Hello dear students, welcome back to CSE tutorial. In this video of class 8, you are going to learn about the coal and petroleum chapters. NCERT question answer of this chapter will be covered in this video. These question answers I have explained in Hindi also, so it will be helpful for you all. So now let us begin with the first question. What are the advantages of using CNG and LPG as fuel? Its answer is advantages of using CNG and LPG as fuel are: first is they give a lot of heat energy when burnt. Second is they burn with a smokeless flame and so does not cause any pollution. Third is they leave no ash on burning. Fourth is they are easy to handle and convenient to store. अब इसके अंदर आपको चार डिफरेंट एडवांटेजेस दे रखे हैं. एक कि जब हम उसको जलाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है उससे. सीएनजी और एलपीजी जो है वो एक स्मोकलेस फ्लेम क्रिएट करते हैं जिससे कि आपको पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता है और जलने पे इनके पीछे ऐश यानी कि कोई भी रेजिड्यू नहीं बचता है और इनको कैरी करना ईजी रहता है, स्टोर करना भी ईजी रहता है. सेकेंड क्वेश्चन इज नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स. कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो यूज़ किया जाता है रोड के सरफेस पे? इट्स आंसर इज बिटुमेन इज यूज फॉर सरफेसिंग रोड्स. अब इसके अंदर जैसे आप पिक्चर्स के अंदर देखते हैं, आपने कई बार सड़क बनती हुई देखी होगी. ये ब्लैक कलर का जो मटेरियल सड़कों पे डाला जाता है. अब इसके अंदर क्या है कि इस मटेरियल को ऐसी तरीके से गरम सड़कों पे डाल के और फिर सड़कें बनाई जाती हैं और इस मटेरियल को हम बिटुमेन बोलते हैं. The next question is describe how coal is formed from dead vegetation. What is this process called? Its answer is dense forest got buried under the soil due to natural processes millions of years ago. More and more soil got deposited over them and they got compressed more. This led them to get exposed to very high temperature and pressure. This slowly got converted into coal under these extreme conditions. The whole process of formation of coal from dead vegetation is known as carbonization. अब इसके अंदर क्या है कि कई सौ सालों तक जब मिट्टी के नीचे जो है वो डेड वेजिटेशन जो थी वो दबती चली गई है, जैसे कि आप पिक्चर के अंदर देख सकते हो, तो वो समय के साथ उनके ऊपर हीट और टेम्परेचर का प्रेशर बढ़ता चला गया तो वो स्लोली जो है वो कोल में कन्वर्ट हुए और इस प्रोसेस को जो कोल की फॉर्मेशन है उसको हम कार्बोनाइजेशन बोलते हैं. फोर्थ क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. अब इसके अंदर आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रख. अगर आपको ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं तो जल्दी से इनके कमेंट सेक्शन में आंसर्स लिख दो. इसके आंसर है फॉसिल फ्यूल कौन कौन से आपके? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. सेकंड के अंदर है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग. सी पार्ट है लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर अ व्हीकल इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हम सीएनजी भी बोलते हैं. ठीक है, अगर आपको ये चैप्टर की वीडियो देखनी है तो मैं आई बटन पे दे रही हूँ लिंक, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए भी लिंक पे चेक कर सकते हो. मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया हुआ है. फिफ्थ इज टिक ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी. सेकेंड इज सीएनजी इज मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल. तो आपको बताना है ट्रू एंड ये फॉल्स है. सी पार्ट है कोक इज द ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. डी पार्ट जो है वो है कोल तार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस. एंड नेक्स्ट इज केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल. अब इसके अंदर आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है. अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज़ जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो. फॉसिल फ्यूल्स आर मेड इन द लेबोरेटरी, दैट इज़ फॉल्स, बिकॉज इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर रिक्वायर्ड रहता है जो कि हम लेबोरेटरी में नहीं क्रिएट कर सकते. सीएनजी इज़ मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल, सो इट इज़ फॉल्स बिकॉज सीएनजी जो है वो नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल है. कोक इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, इट इज़ ट्रू.
Coal tar is a mixture of various substances. It is true. Kerosene is not a fossil fuel. Kerosene is a derivative from a fossil fuel, so it is false. Kerosene जो है वो हम पेट्रोलियम के जब डिस्टिलेशन होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसमें से मिलता है हमें, तो ये भी एक फॉसिल फ्यूल ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. इट्स आंसर इज the process of formation of fossil fuels requires millions of years. They are limited in nature and cannot be replenished easily once consumed. Hence, they are considered as exhaustible natural resources. अब इसके अंदर क्या है कि जो फॉसिल फ्यूल की फॉर्मेशन है, क्योंकि वो मिलियन ऑफ ईयर्स में होती है, तो ये बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है नेचर के अंदर. इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इनको रीप्लेनिश करना यानी कि वापस रीस्टोर करना, वापस इनको पाना मुश्किल हो जाता है अगर ये एक बार ख़त्म हो जाए तो इसीलिए हम इनको एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं. 7th इज डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक. इट्स आंसर इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोक इज 98% प्योर कार्बन. सेकेंड इज इट इज़ अ टफ, porous and black substance. Third is it produces a very little smoke. And the uses of coke is, first, coke is very useful as fuel. Second is it is very good reducing agent. Third is it is widely used in metallurgical processes to reduce metals from their oxides. It is used for producing water gas. अब ये कुछ characteristics और uses दे रखे हैं कोक के. 8th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. इट्स आंसर इज dead organisms that got buried in the sea millions of years ago got covered with the layers of sand and clay. Due to lack of air, high temperature and high pressure, these dead organisms got transformed into petroleum and natural gas. अब इसके अंदर क्या है कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स जो थे वो जब कई सौ सालों तक ज़मीन की सतहों के नीचे मिलियंस ऑफ ईयर्स तक दबे रहे, उनके ऊपर समय के साथ साथ धीरे धीरे करते हुए मिट्टी की और परतें बनती चली जाती हैं. तो वहाँ पर क्योंकि हवा नहीं थी कोई भी, जब जैसे जैसे लेयर्स फॉर्म होती चली जाती हैं, और हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर के कारण उनके ऊपर वो जो डेड ऑर्गेनिजम्स जो थे वो फॉसिल फ्यूल में चेंज हुए, यानी कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो थे वो फॉर्म हुए वहाँ पर. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, द फॉलोइंग टेबल शोज द पावर शॉर्टेज इन इंडिया फ्रॉम 1993 to 1999. शो द डाटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ. प्लॉट शॉर्टेज परसेंटेज फॉर द ईयर्स ऑन द वाई एक्सिस एंड द ईयर ऑन द एक्स एक्सिस. अब इसके अंदर क्या है, कई सारी बुक्स के अंदर ये ईयर्स जो हैं वो डिफरेंट दे रखे हैं और उन ईयर्स के अकॉर्डिंगली उनकी शॉर्टेज. तो बच्चों मैं आपको प्लॉट करने का तरीका बता देती हूँ. आप इसको जो भी आपकी बुक में ईयर्स या फिर शॉर्टेज दी है उनके अकॉर्डिंगली प्लॉट कर लेना. अब इसके लिए क्या है, उन्होंने बोला आपको क्वेश्चन के अंदर कि जो परसेंटेज है उसको अपने वाई एक्सेस पे और जो ईयर है उनको एक्स एक्सेस पे शो करना है. तो इसके लिए ये देखो मैंने ग्राफ बनाया है. मैंने जो इसकी परसेंटेज है उसको वाई एक्सेस पे और जो ईयर्स हैं उनको एक्स एक्सेस पे शो किया है. दिस इज़ योर एक्स एक्सेस. ये जो सारी है ये आपकी एक्स एक्सेस है और ये वाली जो है वो आपकी वाई एक्सेस है. तो इस तरीके से आप इसका ग्राफ बना सकते हो. ठीक है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ. अगर आपने अभी तक इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसका यहाँ पर लिंक दे रही हूँ, यू कैन वॉच इट. और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या सजेशंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताओ. वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो. थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स.